हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों आज मैं एक और बेहतरीन सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डेटा एंट्री क्या होती है, डेटा एंट्री किस तरीके से करते हैं, आखिर डेटा एंट्री में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, डेटा हमें कहाँ से मिलता है, डेटा में कैसे हेडिंग्स डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव बताने वाला हूँ। मैं आपको पूरी लाइव बताऊँगा, लाइव दिखाऊँगा कि किस तरीके से डेटा एंट्री आखिर की जाती है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा डेटा एंट्री का पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए तो यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस तरीके से दोस्तों आपको अपने एक्सेल को इस तरीके से ओपन कर लेना है। ठीक, इस तरीके से आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि भैया जो हमारा कह सकते हो हेडिंग्स होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर डेटा एंट्री क्या होती है। ठीक, तो दोस्तों डेटा एंट्री क्या होती है, जब हम कोई भी डेटा क्या करते हैं, जो डेटा मेरे पास होता है हम उसको क्या करते हैं देख देख के कंप्यूटर के अंदर यानी एक्सेल के डेटा में क्या करते हैं इंटर करते हैं, यानी कि देख देख के इसमें टाइप करते हैं। इसी को दोस्तों क्या करते हैं डेटा एंट्री कहते हैं। ठीक, डेटा किसी भी रूप में हो सकता है, वो किसी लिस्ट के रूप में हो सकता है, चाहे वो किसी पीडीएफ के रूप में हो सकता है, किसी मेल के रूप में हो सकता है, या फिर कोई हार्ड कॉपी आपको डेटा की मिल जाए उसको आप डेटा के रूप में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है ना, डेटा जो भी उसमें लिखे होते हैं उन डेटाओं को बस देख देख कर आपको इसमें क्या करना होता है, इंटर करना होता है। इसी को डेटा कहते हैं, डेटा एंट्री इसी को कहते हैं। आई होप आपको डेटा एंट्री यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेटा एंट्री किससे कहते हैं और क्या होती है। ठीक, अब बात करते हैं, आखिर एक क्वेश्चन आता है दोस्तों दिमाग में कि डेटा कैसे मिलेगा। तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे आप वर्क करोगे तो वहाँ पे डेटा आपको खुद हार्ड कॉपी या फिर किसी ना किसी के थ्रू आपको डेटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको बस उस डेटा में से देख देख के इसमें बस आपको क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक, कैसे करेंगे चलिए मैं पहले आपको यहाँ पे लाइव डेटा बना के सिखाता हूँ किस तरीके से डेटा बनाया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों डेटा में आपको सबसे पहले तो हेडिंग्स बनाई जाती है, यानी कि हेडिंग्स आपको तैयार करनी होती है। और डेटा में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो भी मैं आपको बताते चलूँगा। तो बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग्स बनाने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपको ऊपर वाली हेडिंग्स को छोड़ देना है, क्योंकि उस पर वाली जो हेडिंग्स है उसमें हम लोग मेन हेडिंग्स को लिखेंगे। ठीक, चलिए नीचे वाली हेडिंग से हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को सीरियल नंबर टाइप करना होता है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करेंगे। फिर आगे बढ़ने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में जो टैब बटन होती है आपको उसका इस्तेमाल करना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नेम लिखना है इस तरीके से, और नेम जो आपका होगा वो किसका होगा, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टूडेंट का नेम लिख लेते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको स्टूडेंट का नेम टाइप करना है। ठीक, इस तरीके से फिर टैब बटन दबाना है, आगे बढ़ना है। फिर हमें यहाँ पे फादर नेम लिखना है। ठीक, चलिए हम फादर नेम लिखते हैं इस तरीके से, फादर नेम। ठीक, इस तरीके से आपको टाइप करना है, फिर से टैब बटन दबाना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे। चलिए हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। ठीक, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, बच्चे की इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद टैब बटन दबा के फिर से आगे बढ़ना है। ठीक, मैं आपको पूरा लाइव बता रहा हूँ किस तरीके से डेटा एंट्री करते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों में क्या करना है, यहाँ पे जेंडर देना है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जेंडर देंगे। ठीक, इस तरीके से आपको जेंडर दे देना है। फिर टैब बटन दबा के फिर से आगे बढ़ना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, मोबाइल, फिर हम लोग इस तरीके से नंबर, फिर टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे कोर्स लिखेंगे, जो भी कोर्स होगा वो हमें कोर्स के रूप में लिख देना है। फिर टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें फीस देना है इस तरीके से। बहुत लोग क्या होते हैं फी FEE लिखते हैं, बहुत लोग S लगा देते हैं। ठीक, दोनों ही लिख सकते हो आप। चलिए टैब बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना है एडमिशन फीस। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं एडमिशन फीस, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं एडमिशन फीस। ठीक ना, देखिए यहाँ पे हमने एडमिशन डेट लिखा। चलिए हम लोग यहाँ पे डेट की बात कर रहे हैं तो चलिए हम लोग डेट लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एज लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से हमें डेटा को बना लेना है। ठीक, टैब बटन दबा के आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने क्या है, डेटा को यहाँ पे कंप्लीट बना लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। ठीक, थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। इस तरीके से डेटा मेरा कंप्लीट हो गया, यानी हेडिंग्स कंप्लीट हो गई है। अब इसमें दोस्तों में क्या करना है, यहाँ पे
जो ये नेम आपको देख रहे हैं यहाँ पे छिप रहे हैं, ठीक, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनके चौड़ाई हमको क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ाएंगे, चलिए हम लोग बात करते हैं। आप देख सकते हो नेम है, इनके बीच में ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, इस पर आपको कर्सर रखना है, माउस की लेफ्ट बटन को दबा के आपको इस तरीके से खींच देना है। देखिए ये बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको भी क्या करेंगे, माउस से लेफ्ट बटन दबा के खींचेंगे। इस तरीके से हम इनको भी एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पे देखिए नंबर, मोबाइल नंबर को भी एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। देखिए इसमें थोड़ा ज़्यादा जगह ले रहा है, थोड़ा हम इसको फिर से एडजस्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको पकड़ के क्या करना है, माउस की लेफ्ट बटन दबा के आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंटेन कर लेनी है, ठीक। देखिए यहाँ पे हमने फीस की डिटेल भी इस तरीके से मेंटेन कर ली। अब देखिए ये पूरा डेटा प्रॉपर आपके सामने बन के तैयार हो चुका है, यानी हेडिंग्स मेरी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, ऊपर मेन हेडिंग्स तैयार करनी है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये हेडिंग्स कैसे मिलेगी दोस्तों, हमें क्या याद करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहाँ पे वर्क करोगे दोस्तों, तो वहाँ पे आपको जो डेटा मिलेगा, वहाँ पे आपको वो डेटा के साथ आपको हेडिंग्स बनी बनाई मिलेगी, बस आपको उसमें से देखना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है, ठीक है ना। अब चलिए ऊपर आपको मेन हेडिंग्स बनानी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपको रखना है कर्सर, और माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए बिल्कुल लास्ट तक का चले जाना है इस तरीके से। और लास्ट तक का जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मर्ज, आप देख लीजिए, मर्ज एंड सेंटर, इसी को दबाना है। अब यहाँ पे हमें मेन हेडिंग्स लिखनी है, यानी कि हम क्या बना रहे हैं, स्टूडेंट की डिटेल बना रहे हैं, तो जाहिर की बात है यहाँ पे हम स्टूडेंट का डिटेल ही लिखेंगे, ठीक। स्टूडेंट हम एडमिशन लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम एडमिशन की डिटेल की बात कर रहे हैं, तो एडमिशन और डिटेल इस तरीके से हमने डिटेल्स लिख दिया, ठीक। बस आपको क्या करना है, नीचे कहीं पे भी क्लिक कर देना है, दोबारा से इस पर फिर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप इनका साइज़ थोड़ा सा क्या करोगे, बढ़ाओगे। कितना बढ़ाना है आपको, तो यहाँ पे आपको इनको क्या रखना है, 18 रखना है, ठीक है ना। देख लीजिए 18 आपको साइज रखना है। उसके बाद आपको कहीं बाहर क्लिक कर देना है, और ये जो आपकी हेडिंग्स है, इस हेडिंग्स को भी सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसके भी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं, 12 रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों में क्या करना है, इस तरीके से हमें इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा लेना है, ठीक। देखिए अब मेरे ये हेडिंग्स तैयार हो चुकी है। हमें क्या करना है, बस हमें इस पर क्लिक करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद हम इस बोल्ड वाले पे क्लिक कर देंगे, दोनों को बोल्ड कर देंगे, ठीक। देखिए थोड़ा सा छिप रहा है, हम इसको क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी छिप रहा है, ठीक। देखिए इस तरीके से अगर आपका हेडिंग्स देखिए थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है जैसे मेरा, तो हम इसको प्रॉपर क्या करेंगे, जितना मेरा साइज़ था हम उतना ही 1 पॉइंट कम कर लेते हैं, ठीक, ताकि वो छिपे भी ना और देखने में सही लगे, ठीक। इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ये कलर वाले सेक्शन पे आ जाना है, और यहाँ से कोई भी कलर आपको दे देना है, जैसे मैं ये कलर दे रहा हूँ, ठीक। आपको जो अच्छा लगे वो दे सकते हो। इसी तरीके से हम ये हेडिंग्स पे भी क्लिक करेंगे, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक हेडिंग्स में यहाँ पे भी हम कलर पीछे का बैकग्राउंड दे देंगे इस तरीके का, ठीक। इतना काम आपको कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर पे आना है, और यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक। देखिए मेरा इतना प्रॉपर तैयार हो चुका है, ठीक। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए इतना चीज़ मेरी तैयार हो चुकी है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, फिर से हम इस डेटा को यहाँ से प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से डेटा एंट्री को स्टार्ट करनी है, ठीक। डेटा एंट्री कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ पे मैनुअल डेटा एंट्री करके दिखाता हूँ, ठीक। चलिए मैं यहाँ पे आपको मैनुअल डेटा एंट्री करना सिखाता हूँ, किस तरीके से डेटा एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सीरियल नंबर को टाइप करना पड़ेगा। तो सीरियल नंबर के लिए आप इस तरीके से लिखोगे सीरियल नंबर, और फिर नेक्स्ट पे आपको सीरियल नंबर फिर से लिख लेना है, यानी 2 सीरियल नंबर आपको डाल देना है, 1 और 2, ठीक। फिर हमें इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए आपको डार्क सर्कल दिख रहा है नीचे छोटे से पॉइंट में, बस आपको माउस की लेफ्ट बटन को दबाना है और नीचे की ओर क्या करना है, आपको ड्रैग कर देना है। जैसे ही ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, आपका जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट के नेम की। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट का नेम देना होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग डेटा को भर लेते हैं, यहाँ पे डेटा का नाम डाल देते हैं अनुज, ठीक, अनुज कुमार। इस तरीके से आपको डेटा भर लेना है। फिर टैब बटन दबा के आगे बढ़ना है। फादर नेम है तो चलिए हम फादर नेम डाल देते हैं, राहुल कुमार। इस तरीके से आपको डेटा ले लेना है। फिर टैब बटन दबाना है, इनकी डेट ऑफ बर्थ भरना है। चलिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देते हैं कि 12/5/2002, ठीक है ना। इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ डालना है इस तरीके से। फिर आपको जेंडर देना है, जेंडर में मेल है फीमेल है क्या है, तो राहुल है यानी अनुज है तो जाहिर की बात है मेल है, तो इस तरीके से आपको डेटा भर लेना है। मोबाइल नंबर क्या है वो आपको इस तरीके से फिल कर देना है, ठीक। कोर्स नेम क्या है, तो कोर्स नेम यहाँ पे इन्होंने ADCA किया है तो हम ADCA लिख लेंगे, ठीक।
फिर टैब बटन दबाएंगे। फ़ीस क्या है इनकी, तो फ़ीस यहाँ पे जो भी आपकी फ़ीस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक। उसके बाद टैब बटन दबाना है। आगे बढ़ेंगे, एडमिशन इनकी कब हुआ है तो यहाँ पे डालते हैं दोस्तों, जो भी एडमिशन डेट है वो आप डाल दोगे 12 जून। इस तरीके से डाल के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। फिर टैब बटन दबाएंगे। इनकी एज क्या है तो एज हम यहाँ पे डाल देंगे जो भी इनकी एज होगी, यानी 18 एज है। इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरी डिटेल भरनी है, ठीक। फिर से देखिए नीचे आ जाएगा कर्सर, आपको क्या करना है, दूसरी डिटेल फिर से भरनी है। चलिए हम भर देते हैं यहाँ पे शीतल, ठीक। इस तरीके से हमें डिटेल भरनी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, शीतल की डिटेल भर देते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ठीक ठीक। यहाँ पे इनका फादर नेम पूछ रहा है तो फादर नेम यहाँ पे हम डाल देंगे राजू। और आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से इनकी भी हमको डिटेल भरनी है। तो दोस्तों हम इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, सेम टू सेम डिटेल आपको इसी तरीके से भरनी है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आपको सेम टू सेम डिटेल भर देनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो मैं तरीका बताता जाऊँ ना, सेम आपको ऐसी कंडीशन में काम करना है। ये कौन है तो फीमेल है, तो चलिए मैं यहाँ पे फीमेल भर देता हूँ। यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। इन्होंने कोर्स क्या किया है तो CCC किया है तो CCC कर देते हैं। फीस आपकी क्या है वो आपको फीस इस तरीके से मेंशन करनी होगी। फिर टैब बटन दबाएंगे। इन्होंने एडमिशन कब लिया है तो मई में लिया है, तो इस तरीके से इनकी एज क्या है तो 20 है। इस तरीके से आपको पूरी डेटा क्या करना है, इस तरीके से ही आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है, डेटा एंट्री इस तरीके से आपको फिल कर लेनी है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया। तो दोस्तों ये देखिए प्रॉपर मेरा एक डेटा तैयार हो चुका है। अब मेन होता है दोस्तों इसमें हमें हेडिंग्स क्या करनी होती है, इसमें हमें थोड़ा सा फॉर्मेट सजाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें ऑल बॉर्डर देना है इस तरीके से, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये प्रॉपर तैयार हो चुका है। बस हमें ये जो हेडिंग्स है यानी सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट में सजा देंगे, ठीक इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भी आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लेफ्ट में लगा देना है, ठीक इस तरीके से। देखिए यहाँ पे जो फीसेस दी हुई हैं, फीचर्स को भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट में लगा देंगे। अगर आपको कलर अच्छा लगता है दोस्तों, आप यहाँ पे कलर भी मेंशन कर सकते हो, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें लेफ्ट में लगानी पड़ेगी, ठीक। मेन होती है फॉर्मेटिंग करना, ठीक। आप डेटा बनाने के बाद क्या करना होगा, आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी सबसे पहली नंबर। उसके बाद आपको थोड़ी सी स्पीड आपकी होनी चाहिए तो डेटा अच्छे तरीके से और तेज बनेगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्मेटिंग करने का तरीका बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर दे दिया है कि आप एक डेटा एंट्री कैसे कर सकते हो, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है कि डेटा एंट्री आप कैसे कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में भी आया हो और पसंद भी आया हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पे आप पहली बार आए हो और दोस्तों वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो बस चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।